हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मसीह के पुरफजल अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ने एक बार फिर से मुझे और आपको मौका बख्शा ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद के कलाम में लिखा है, यही दिन है खुदावंद का, हम होंगे शाद और खुशी करेंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, ये दिन वक्त मौका फराहम किया ताकि हम सब मिलकर उसके नाम को जलाल दें। सो आज का बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है, अपना बोझ उठाओ। सो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से आए मेरे साथ निकालें खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से गलतियों उसका 6 बाब और उसकी 5वीं आयत की मैं तलावत करूंगा। सो खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। इस बात को समझने के लिए हम सबसे पहले अपने घर से आगाज करते हैं। अब देखिए, घर के अंदर बीवी है, बच्चे हैं और एक घर का सरबरा यानी शौहर है। अब बच्चों की जिम्मेदारी क्या है? अगर वो बच्चे स्टडी कर रहे हैं तो उन्होंने क्या करना है? एजुकेशन से रिलेटेड हर एक काम वो करना है। अच्छा रिजल्ट लेना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं, और अगर वो अच्छा रिजल्ट नहीं लेके आते, अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो बाप क्या है, उन बच्चों से पूछगिछ करता है कि भाई मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आए, क्योंकि वो उन पे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पर बर्डन है, उन पर ये बोझ है, और जिस काम के लिए वो काम कर रहे हैं, उनको अभी सिलेक्शन हुई है, उसी का वही जवाब देंगे, दूसरा शख्स तो जवाब नहीं देगा। इसी तरह अगर घर में बीवी है तो बीवी ने घर के हर एक मामले को, हर एक काम को देखना है, जिसमें घर की कुकिंग है, जिसमें घर की मेंटेनेंस है, जिसमें घर की एवरीथिंग, हर एक चीज़ है। अब घर से रिलेटेड कोई काम है तो डेफिनेट है घर की जो बीवी है यानी जो घर की औरत है उससे आप पूछगिछ करेंगे, यानी वो रिस्पॉन्सिबल है हर एक उस बात का जवाब देने के लिए जो घर से रिलेटेड है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और घर का हर एक चीज़ का बोझ जो है वो उस पर है। इसी तरह अगर शोहर की बात करें तो घर का फाइनेंस यानी जो माली तौर पर रुपया पैसा है, जिम्मेदारी है एक बाप की, एक सरबरा की, एक शोहर की, कि डेफिनेट अगर घर में रुपया पैसा नहीं है तो उससे पूछा जाएगा। तो यानी जो आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके आप जवाब दें हैं, उसका आपसे ही पूछा जाएगा। अब चर्च की बात करते हैं। अब जब चर्च की बात करते हैं तो चर्च के अंदर देखें, पासबान है, मुबशर है, इस तरह डीकन्स हैं, इसी तरह खिदमत गुजार हैं, इस तरह परस्तार हैं, और फिर इवन यहाँ तक के चर्च की सफाई करने वाला भी उसमें शामिल है। हर एक शख्स पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर उसका बोझ है जो खुदावंद ने उस पर डाला है और खुदावंद के काम के लिए वो करता है। अब लोग करते हैं टेम्परेरी, कुछ अर्सा किया, उसके बाद भूल जाते हैं, और जैसे ही भूलते हैं फिर मुश्किलात का, परेशानियों का, दुखों का, तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। अब जैसे कुछ लोग जब यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि जी वो दया यकी देंगे, वो शुक्रगुजारियाँ देंगे, वो खुदावंद के लिए अपने आप को वक्फ करेंगे, और ये फ़लाँ काम के लिए वो अपनी खिदमत देंगे, फ़लाँ काम के लिए अपनी खिदमत देंगे। चंद दिन, चंद महीने, चंद साल वो काम करते हैं और फिर वो उस काम को छोड़कर अपनी दुनिया में चले जाते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो फिर उनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब जैसे एक पासबान है, एक मुबशर है, इसी तरह डीकन्स हैं, इसी तरह परस्तार हैं, उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन पर भी बोझ है तो उन्होंने चर्च को लेकर चलना। और जब वो अपना काम पूरी तरीके से नहीं निभाते, अपनी जिम्मेदारी को ध्यानदारी से नहीं करते, तो फिर नुकसान का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर लिखा, हर शख्स अपना बोझ खुद उठाएगा। अगर एक शख्स ने कमिटमेंट की है और वो उसे पूरा नहीं करता खुदावंद के साथ, तो उसे नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और इस बात को समझने के लिए
इस आयत को समझने के लिए हम एक तमसील पर गौर करते हैं। आए मेरे साथ निकालें खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से, मेरे साथ निकालें मत्ती 25 बाब और उसकी 14वीं आयत से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने परदेश में जाते वक्त अपने घर के नौकरों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। अब खादम को भी नौकर कहा जाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, आप पर जो बोझ है हर शख्स ने, कलाम में क्या हमने पढ़ा, हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। अब जब ये मालिक जो है उसने परदेश जाते हुए अपने 3 नौकरों को बुलाया है और अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, और उनको वो तोड़े देके जिम्मेदारी देकर परदेश चला जाता है। कुछ अरसा गुजरता है, कलाम में लिखा है वो वापस लौटता है। 19वीं आयत, बड़ी मुद्दत के बाद उन नौकरों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। देख ले, मालिक मेरा और आपका यीशु है, उसने वापस आना है। जो आपको खिदमत मिली है, जो आप पर बोझ है, उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। जब वापस आया, जो आपके पास तोड़ा है उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब मालिक वापस आया तो जिसके पास 5 तोड़े थे उसने उन 5 को 10 किया, जिसके पास 2 थे उसने 2 को 4 किया। और जब उन्होंने 5 वाले ने 10 किया, 2 वाले ने 4 किया, तो देखे मालिक ने उनसे क्या कहा। उसके मालिक ने उनसे कहा, ऐ अच्छे और दयानतदार नौकर, शाबाश, तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा, अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। अब जिसके पास 1 था उसने क्या किया, देखे 24वीं आयत, और जिसको 1 तोड़ा मिला था वो भी पास आकर कहने लगा, खुदा मैं तुझे जानता हूं कि तू सख्त आदमी और जहां नहीं बोता वहां से काटता और जहां नहीं बखेरता वहां से जमा करता। बस मैं डरा और जाकर तेरा तोड़ा जमीन में छुपा दिया। देख जो तेरा है वो मौजूद है। आज खुदावंद ने आपको जिम्मेदारी दी, आज खुदावंद ने आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, लादी है, आपको चुना है एज ए पासबान, एज ए मुबशर, एज ए डीकन, एज ए खिदमत गुजार, एज ए परस्तार। आज अपने तोड़े को जानिए। अगर आज आप अपने तोड़े को, अपनी जिम्मेदारी को नहीं जानेंगे, जो कमिटमेंट की है उन्हें पूरा नहीं करेंगे, तो याद रखें उसका हिसाब देना पड़ेगा। आखिरी आयत में देखें क्या लिखा है, और उस नकम्मे नौकर को बाहर उसने कहा अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांतों का पीसना। खुदावंद ये नहीं फिर देखेगा आपके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको कौन सी आपकी डेजिग्नेशन है। आप मुबशर हैं, आप खिदमत गुजार हैं, आप उस्ताद हैं, आप पास्टर हैं, आप डीकन हैं, आप परस्तार हैं। आप अपने तोड़े को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जाने। आपको खुदावंद ने किस काम के लिए चुना, अगर आप उसे जिम्मेदारी से नहीं करते तो याद रखें मेरे अजीजों, आपको फिर आग और गंधक की झील का सामना करना, जहां रोना और दांतों का पीसना। लेकिन जो वफादारी से, ताबेदारी से, ईमानदारी से, दयानतदारी से खुदावंद ने जो तोड़ा दिया है उस काम को करते हैं, तो उनके लिए रिवॉर्ड क्या है। देखें, उनके लिए रिवॉर्ड है, सबसे पहले उनके लिए शाबाश है, क्योंकि वो तू थोड़े में दयानतदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीज़ों का मुख्तार बनाऊंगा और अपने मालिक की खुशी में शरीक हो। यानी जब खुदावंद आएगा आप उस बर्रा की ज़ियाफत में शरीक होंगे, आप 1000 साला जिंदगी के वारिस होंगे। आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें, उस तोड़े को जाने जो खुदावंद ने आपको दिया है। खा वो आप मुबशर हैं, खा आप पास्टर हैं, खा आप खिदमत गुजार हैं, खा आप परस्तार हैं, खा आपने कोई भी खुदावंद के साथ कमिटमेंट की है। हर शख्स अपना बोझ खुद उठाएगा, हर शख्स अपना जवाब खुद देगा।
جو کمٹمنٹس کی ہیں ان کو پورا کریں. خداوند نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کی نسلوں کو بھی برکت دے گا اور آپ خداوند کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے. آمین. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سبوں کو بڑی برکت دے, مسیح کے نام سے آمین.